हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लासिकल डांस के बारे में, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, एक से दो आपके एग्जाम में एक इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो हम देखेंगे कि इस क्लासिकल डांस में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि क्लासिकल डांस में जो है आपका पहले क्या होता है, जो क्या करता है पहले स्टेट दे देता है। स्टेट दे देता है। स्टेट देने के बाद आपका उसमें क्या पूछता है, क्लासिकल डांस, ठीक है, जिसमें आपका पहले रहता है डांस। डांस से रिलेटेड हो गया तो इसमें आपका क्या पहले रहेगा, टर्म्स, और टर्म्स रिलेटेड, डांस, ठीक है। दूसरा आपका रहता है क्लासिकल डांस, मतलब स्टेट और क्लासिकल डांस। दूसरा क्या रहता है आपका, स्टेट और क्लासिकल डांस। और तीसरा आपका क्या रहता है, डांस रहता है, और मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहती है, जैसे सोनल मानसिंह के बारे में हुआ, जो मतलब किस डांस से रिलेटेड थी, कौन सा डांस करती थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको मतलब ध्यान ये देना है यहाँ पे कि मैं कैसे आपको, आप लोग कैसे क्लासिकल डांस को याद करें या फिर इसको कैसे पढ़ें जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आपका क्या है आगे। आगे है आपका 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो है टोटल 8 क्लासिकल डांस है। उस आठों 8 जो क्लासिकल डांस है उस आठों के बारे में आज हम जानेंगे, और ये कहाँ से रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है, हम इसको देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे भरतनाट्यम से। किससे स्टार्ट करेंगे, भरतनाट्यम से, जो आपका कहाँ का है, यह आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का जो है यह भरतनाट्यम है। लेकिन 1930 से पहले जो है आपका भरतनाट्यम को किसी और नाम से जाना जाता था। किससे, तो सदिर आट्टम से। किससे जाना जाता था, सदिर अट्टम के नाम से जो है इसे जाना जाता था। तो ये जो भरतनाट्यम है, यह आपका क्या था ना, जो वहां पे एक मतलब बोल सकते हैं हम, जो वहां पे जो लोग थे वो डांस करते थे, तो वहां इस ना भरत नाट्यम का नाम जो सदिर नाट्यम था, इसमें पहले जो है ना लोग पुरुष से डांस किया करते थे। क्या करते थे ना, और जो इस सदर नाट्यम में एक ये होता था, जो कि भरत नाट्यम आपका बना कब, 1930 में। तो उसमें क्या होता था ना, देवदासियों से रिलेटेड ये था, जहाँ पे जैसे कुछ औरतें या फिर कुछ गर्ल्स, लड़कियां ऐसी होती थी जो बोल देती थी, जो मैं देवदासी बनूंगी, मैं अपना पूरा जीवन जो है भगवान के चरणों में रखूंगी, उनकी सेवा करने में, मैं शादी वादी नहीं करूंगी, जैसे हम ब्रह्मचारी को बोल सकते हैं वैसे ही। लेकिन एक कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना, जो आपका वहां पे जो मंदिर में, जिस मंदिर में देवदासियां सब रहती थी, वहां पे पुजारी भी तो रहते होंगे, तो उनका जो मतलब बोलते हैं ना नियत जो होता है वो खराब हो गया। तो क्या हुआ ना, जो अंग्रेज जो थे वो क्या किए, आपके जो इस चीज को हटा दिया, और 1930 में क्या कर दिए, इसको भरतनाट्यम के नाम से प्रचलित कर दिए, ठीक है। तो ये जो भरतनाट्यम है आपका, इसमें जो आपका भगवान विष्णु, किसको, भगवान विष्णु के बारे में जो है आपको बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, भगवान विष्णु के बारे में। और ये भरतनाट्यम जो है, एक भरत मुनि थे, क्या थे, भरत मुनि थे, जिससे इसका नाम क्या पड़ा आपका, भरतनाट्यम जो है ये पड़ा। अब हम देखेंगे कि शास्त्रोक्तम, मतलब भरतनाट्यम जो है ये शास्त्राट्टम, तो कौन से, नाट्य शास्त्र से लिया गया। किससे लिया गया, शास्त्र में इसको हम नाट्य शास्त्र से जानते हैं। अब हम देखेंगे कथकली। कथकली कहाँ का है आपका, तो ये आपका केरला का है। और मोहिनी अट्टम, ये भी आपका कहाँ का है, केरला का है। मतलब केरला के दो डांस हैं, कौन कौन, मोहिनी अट्टम और कथकली। अब मोहिनी मोहिनी अट्टम, जैसे ही आप नाम सुनेंगे मोहिनी, जो मन को मोह ले, ऐसा डांस वो होता था ना, जिसमें क्या होता था, जो मन को मोह लिया जाता था, इतने अच्छे से वो डांस करती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका, मोहिनी अट्टम। अब ये जो आपका मोहिनी अट्टम है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कथक।
कथक आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है, जो कि आपका कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में। कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में जो है कथक। अब आप यहाँ देखिएगा कि कथक, जैसे इसमें भी कथा है, अब हम ये देखेंगे कि कथा जो है किस किस में, एक कथक में है आपका क्या? कथा, और एक कथकली में है आपका क्या? कथा। तो इन दो डांसों में है आपको जो क्या बताया जाता था, जैसे रामायण और महाभारत जो हुए, तो उसको जो है डांस के थ्रू जो है, डांस करके रामायण और महाभारत, भारत के जो उसमें होते थे, जो भी रामायण और महाभारत में जो हुआ उसको दर्शाया जाता था डांस के थ्रू, डांस के थ्रू बताया जाता था। अब हम देखेंगे सतेरिया, जो आपका कहाँ है? आपका यह असम में है। असम में जो सतेरिया है, यह आपका जो है क्या है ना, जो यहाँ पे एक मुनि आए थे जो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए सतेरिया को बनाया था। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी, जो कि आपका कहाँ है? मणिपुरी में। और ओडिसी, जो कि कहाँ का डांस है? आपका ओडिशा का डांस है। कौन सा? ओडिसी जो है आपका ओडिशा का डांस है। अब हम देखेंगे यहाँ से आपका दो क्वेश्चन आता है बनके कि सबसे पुराना डांस जो है क्लासिकल डांस, वह कौन सा है? तो सबसे पुराना जो आपका क्या हो गया? ओडिशा हो गया। क्या हो गया? ओडिसिया जो है आपका, ओडिसी जो है वह सबसे पुराना हो गया। और सबसे नए डांस की बात करें, सबसे नए क्लासिकल डांस की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपका कौन सा हो गया? सतेरिया हो गया। क्या हो गया? सतेरिया आपका सबसे नया डांस हो गया, क्लासिकल डांस। और सबसे पुराना क्लासिकल डांस जो है आपका कौन सा हो गया? तो आपका सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस है वो ओडिसी हो गया। अब ये जो सबसे पुराना क्लासिकल, नया जो है सतेरिया, उसको आपको 2000 में कब किया गया था? 2000 ईस्वी में जो है, 2000 ईस्वी में जो है कि क्या किया गया था? तो संगीत अकादमी जो है, संगीत अकादमी, ये जो है आपको सतेरिया को क्या किया? नए डांस के रूप, क्लासिकल डांस के रूप में इसे बताया गया है। अब हम देखेंगे कि कथक जो है आपका कहाँ का था? तो यूपी कथक, यूपी का था। और कथकली भी आपका कहाँ का था? केरला का। तो केरला, और केरला के दो डांस हुए आपके कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया और स्टेट ऑफ ओरिजिन। मतलब कि आपका जो भी डांस है इंडिया का, वह किस स्टेट का है? जैसे भरतनाट्यम आपका है, तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। कथक कहाँ का हो गया आपका? तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश में आपका कथक हो गया। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का हो गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। अब मैं कुचिपुड़ी के बारे में बताऊं, तो कुचिपुड़ी जो है वह किसी डांस का नाम नहीं था। कुचिपुड़ी एक गांव का नाम था, जहां पे लोग क्या करते थे ना, जो वहां के जो मर्द थे, पुरुष थे, वो कुचिपुड़ी डांस किया करते थे। लेकिन अब जो है महिलाएं करती हैं कुचिपुड़ी डांस। तो ये क्या था? ये वहां का एक गांव था। क्या था? गांव जो है यह वहां का एक था। कौन सा डांस? तो कुचिपुड़ी जो है आपका वह वहां का एक गांव था, जिसके नाम पे जो है कुचिपुड़ी डांस रखा गया। कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट हम देखेंगे ओडिसी, जो कि कहाँ का है आपका? उड़ीसा का है। कहाँ का है? ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है। कथकली कहाँ का है? केरला का है। और आपका मोहिनी अट्टम जो है, ये भी आपका कहाँ का हो गया? तो ये भी आपका केरला का हो गया। मणिपुरी जो है वह आपका मणिपुरी का है। और सतेरिया जो है आपका, जो कि आपका सबसे नया क्लासिकल डांस है, वह आपका कहाँ का हो गया? तो वह जो है आपका असम का हो गया। कहाँ का हो गया? असम का हो गया। अब हम मणिपुरी डांस की बात करें, तो इसे जो है ना कृष्ण, मतलब रासलीला के भी नाम से जान सकते हैं। मणिपुरी के, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट जो है इससे आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि देखें, रणवीर हुड्डा की अभी अभी शादी हुई है, और उनकी जो वाइफ है वह कहाँ की है? तो मणिपुरी की है। कहाँ की है? मणिपुरी की है। तो देख सकते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उनकी जो शादी हुई है, तो उसमें जो वो लहंगा पहनी है वो भी आपका कहाँ का है? मणिपुरी स्टाइल में है प्रॉपर। तो इसीलिए ये आपका जो हो गया, क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मणिपुरी जो है डांस है।
इसमें जो है आप मणिपुरी डांस को जो है आपके एग्जाम में कभी कभी रासलीला के नाम से भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कृष्ण की जो है वो बात होती है। जैसे आपका कभी कभी ऑप्शन में लॉर्ड कृष्णा भी दे सकता है या फिर रासलीला भी दे सकता है, तो आप वहां पे आंसर ये करके आ सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम। आगे आपका है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का जो विकास है वह किस राज्य में हुआ। देखिए, उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो कहां पे यह हुआ है आपका, तो यह जो है आपका केरल में हुआ है। कहां हुआ है, केरल में जो है आपका यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी जो है वह किस राज्य की नृत्य शैली है। केरल की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की और कर्नाटक की। तो कुचिपुड़ी आपकी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय जो नृत्य है वह इनमें से कौन है, मतलब नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के बारे में मैं क्या बताई थी, कथक। क्या बताई थी, कथक। तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कथक, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन ए जो है आपका ये कथक है। मणिपुरी में आपका क्या आ गया, तो मणिपुरी, और ओडिसी में आपका क्या हो गया, उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। कथकली जो नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है, केरल से, मणिपुरी से, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो कथकली जो है आपका वह केरल से संबंधित है। कहां से संबंधित है, केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी। इन चारों में से ऐसा कौन सा डांस है जिसका नृत्य शैली क्या है, उद्गम, जिसके नृत्य शैली का उद्गम जो है क्या है, पूर्वी भारत, मतलब ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है वह क्या है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का जो नाटक क्लासिकल डांस वह आपका क्या हो गया, तो वह आपका हो गया कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य, इन चारों में से ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो देव नृत्य है, जैसे कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भांगड़ा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी जो है आपका वह क्या है, एक देव नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इन चारों में से ऐसा कौन सा डांस है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका कौन सा डांस हो गया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका जो है इसका राइट आंसर क्या हो गया, सभी जो है इसमें आपके वो क्या है, आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय रूप जो है नृत्य में से कौन सा है, भांगड़ा, गिद्धा, छऊ या फिर मणिपुरी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो गया, मणिपुरी जो है आपका वह शास्त्रीय रूप से है। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है। ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। सबसे प्राचीन मतलब कि सबसे पुरानी, तो कौन सी हो गई इसमें से, चारों में से ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली। तो कौन सी हो गई, भरतनाट्यम जो है वह सबसे प्राचीन डांस है, नृत्य शैली है। लेकिन भरतनाट्यम तो है नहीं क्योंकि ओडिसी है। कौन सी है, ओडिसी जो है आपकी वह सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। तो कौन सी हो गई आपकी, ऑप्शन ए, सबसे पुरानी जो है आपकी क्या हो गई, ओडिसी हो गई। लेकिन आपका दिखाता क्या है हर जगह, भरतनाट्यम।
लेकिन ऐसा है नहीं, आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। तो आपको इस बात पे, इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि सबसे प्राचीन अगर पूछे तो ओडिसी, और सबसे नया क्लासिकल डांस पूछे तो सत्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। गरीबों की कथकली के नाम से ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है आपका, ओट्टन तुल्लन। कौन सा जाना जाता है, ओट्टन तुल्लन जो है आपका वह गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कृष्ण किस नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो देवदासी परंपरा से संबंधित है। तो आपका जिसका राइट आंसर है वह क्या है, तो वह आपका हो गया मोहिनी अट्टम। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य मतलब जो एक साथ, मतलब सिंगल कोई नृत्य करे वह नृत्य नहीं है, कौन सा है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या फिर ओडिसी। इन चारों में से ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि आपका क्या नहीं है, एकल नहीं है। तो ऐसा वो आपका कौन सा डांस हो गया, ओडिसी जो है वह आपका एकल नहीं है। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा डांस है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कथक, ओडिसी, गरबा या फिर मणिपुरी। तो कौन सा हो गया आपका इसका, गरबा। गरबा जो है आपका वह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया। कथक को, कथकली को, मोहिनी अट्टम को या फिर भरतनाट्यम को। इन चारों में से ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस था जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। तो कौन सा डांस था वह, कथकली। कथकली डांस जो था वह था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें क्या किया जाता है, मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथक में, कथकली में, ओडिसी में या फिर भरतनाट्यम में। इन चारों क्लासिकल डांस में से ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें आपके मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो कथकली। कौन सा, कथकली। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वह आपका किस नृत्य शैली से है, कथकली से। किससे है, कथकली से। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदिर जो है आपका एक प्राचीन नाम है, जो मैं आपको बताई थी, वह किसका प्राचीन नाम है, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किसका, भरतनाट्यम का। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। भरतनाट्यम सदिर से कब रखा गया, तो आपका 1930 के बाद। ये भी आपको याद रखना है, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासियों नृत्य परंपरा के विकसित की विरासत नहीं है। ऐसी कौन सी शास्त्रीय नृत्य और शैली है जो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत में नहीं है। मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ओडिसी जो है आपका वह देवदासियों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो स्टेट से मैच नहीं कर रहा। भरतनाट्यम तमिलनाडु मतलब आपका ये सही आंसर है। ओडिशा सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये भी सही है, कथकली कर्नाटक आपका ये सही नहीं है। मतलब ऑप्शन बी आपका जो है इसका राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश,
कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो कथकली केरल जो है आपका वह क्या है, सुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथक कहाँ के नृत्य शैली है। कथक जो है आपकी कहाँ के नृत्य शैली है, मणिपुर की, ओडिशा की, केरल की या फिर उत्तरी भारत की। तो कथक जो है आपकी वो कहाँ की नृत्य शैली है, उत्तरी भारत की, नॉर्थ इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम। तो कौन सी हो गई आपकी, मोहिनी अट्टम। केरल की मोहिनी अट्टम जो है वह सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का जो संबंध है वह किस राज्य से है। ऑप्शन है आपका केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो भरतनाट्यम जो है आपका वह किससे है, आपका कर्नाटक से। किससे है, कर्नाटक से। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। मोहिनी अट्टम मतलब केरल। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे कि आपके लिए एक स्पेशल बैच है रीजनिंग का, कौन सा, प्रणव बैच, जिसमें आपको आप जितने सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप रीजनिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वह आप प्रणव बैच से कर सकते हैं। यह एक क्या है, स्पेशल बैच है जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ प्लस ई बुक, अपडेट कंटेंट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, न्यू पैटर्न क्वेश्चन और ये सारी चीजें जो है आपको इस क्लास में, इस बैच में मिलेगी। बैच का नाम आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रणव बैच। नेक्स्ट है आपका कि जो लोग बिहार सिविल कोड प्यून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बैच है सेवक बैच, जिसमें आपको प्यून का जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। और बिहार सिविल कोड कलर के लिए जो है आपका विजय रथ बैच है, जिसमें कलर, बिहार सिविल कोड कलर का जो सिलेबस है आपका वो पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122135025। इन तीनों कोर्स को लेने से पहले आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और वहां से आपको इन सारे कोर्सेज का पूरे डिटेल्स मिल जाएगा। हमारा एक छोटा सा परिवार है एस्पिरेंट्स लाइव के नाम से, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको जो है क्लासेस का नोटिफिकेशन और जितने भी क्लासेस आते हैं, कब आते हैं, उनका नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है वह आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।